Good morning, all of you. Today in this lecture video, we will study about size reduction. Size reduction is very important process in pharmaceutical industries for making tablet, capsules, and so many products. And this chapter comes under diploma pharmacy first year and as well as bachelor's third semester. So let's start the topic. Size reduction. What is the meaning of the topic? Size reduction is the if we break the topic, size plus reduction. Size means physical dimension of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल डायमेंशंस को हम साइज से रेफर करते हैं. जैसे साइज जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो कितना उसकी ब्रेड्थ है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी हाइट है, इस चीज से हम किसको रेफर करते हैं, उसको साइज पता करते हैं कि वो कितना साइज का है. और रिडक्शन का मतलब हमें सबको पता है कि डिक्रीज करना, साइज को कम करना. तो इसका मतलब क्या है, आप किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के फिजिकल डायमेंशन का साइज रिड्यूस करते हो, कम करते हो. डेफिनेशन क्या है? साइज रिडक्शन इज द ऑपरेशन, ये वो ऑपरेशन है जो हम कैरिड आउट करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ बिगर पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन. जो बिगर साइज का पार्टिकल है उसका जो साइज है हम स्मॉलर वन में रिड्यूस करते हैं ऑफ वन ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. और किसकी हेल्प से करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से कैरिड आउट करते हैं प्रोसेस. इसमें हम हमारे पास एक बिगर साइज का पार्टिकल होता है, उसके साइज को रिड्यूस करते हैं अपने डिजायर्ड वन में, जो हमें साइज और शेप चाहिए उसमें कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. साइज रिडक्शन का एक दूसरा नाम है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में कई बार साइज रिडक्शन ना देकर कॉम्बिनेशन के टर्म से पूछा जाता है एग्जाम में. तो इसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं. ये दिखाया गया है फिगर के अंदर कि बड़े साइज का पार्टिकल है उसको हम छोटे साइज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अब हम कह तो रहे हैं कि साइज को रिडक्शन हम करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं, बिगर पार्टिकल्स का स्मॉलर वन में कन्वर्ट करते हैं, पर हम करते क्यों हैं? मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इन मटेरियल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री साइज रिडक्शन और कॉम्बिनेशन इज यूजली कैरिड आउट इन ऑर्डर टू. ये किस लिए किया जाता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए. बिकॉज इन मोस्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड पार्टिकल्स द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेकंड फेज. इसका मतलब क्या है? हम इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन इन साइज. इससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी, जिनके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी. तो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं, जिससे हमारा सरफेस एरिया जो है इंक्रीज होगा. Second one is break a material into very small particles in order to separate the valuable amongst the two constituent. आपके पास कोई भी दो पार्टिकल हैं, उसमें से आपको डिजायर्ड वन सेपरेट आउट करना है, तो वो भी आप किसकी हेल्प से करते हो? मटेरियल का साइज रिडक्शन करके या ब्रेक करके. अचीव इंटीमेट मिक्सिंग, प्रॉपर मिक्सिंग अचीव करने के लिए भी आपको, अगर पार्टिकल्स का साइज कम होगा तो आप मिक्सिंग प्रॉपरली कर पाओगे. अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, बिगर साइज का पार्टिकल होगा, तो उसको मिक्स करना आपके लिए, प्रॉपरली मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. टू डिस्पोज प्रॉपर मिक्सिंग अचीव करने के लिए भी हम क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं. टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट इजली, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए. टू इम्प्रूव द हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए. टू मिक्स सॉलिड पार्टिकल्स मोर इंटीमेटली, सॉलिड पार्टिकल्स को मिक्स करने के लिए. So these are the main objectives of size reduction, why we perform size reduction process. Now let's come to the advantages of size reduction. What are the advantages? फर्स्ट इज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी. आपका जो कंटेंट है वो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग अचीव करता है, तो उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी कंटेंट की बनी रहती है. यूनिफॉर्म फ्लो, अगर प्रॉपर साइज का होगा, एक साइज का पार्टिकल होगा, तो उसमें जो फ्लो है वो भी यूनिफॉर्म होगा.
अफेक्टिव ड्राइंग इजिली हो जाती है। अगर आपका बड़े साइज का पार्टिकल है तो उसको ड्राई करने में आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज का पार्टिकल को। इंक्रीज सरफेस एरिया और विस्कोसिटी, सरफेस एरिया और विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड ड्राइंग। इम्प्रूव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये कैसे इम्प्रूव होता है, अगर आपका स्मॉल साइज का पार्टिकल है उसको वो बॉडी में जाके फ्लूइड के साथ डिसोल्व होगा और वो जाके एब्जॉर्ब होगा। तो स्मॉल साइज का जो पार्टिकल होता है वो इजिली डिसोल्व हो जाता है आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर, बॉडी के फ्लूइड के अंदर एज कम्पेयर टू ग्रेटर साइज। अगर बड़ा साइज का पार्टिकल होगा उसको डिसोल्व होने में टाइम लगेगा, उतना ही लेट आपका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए स्मॉलर द पार्टिकल्स ग्रेटर इज एब्जॉर्प्शन, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी आपकी। इम्प्रूव डिसोल्यूशन रेट, डिसोल्यूशन रेट क्या होता है, कितना जल्दी जो है ड्रग आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड के अंदर डिसोल्व हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन रेट। तो अगर छोटे साइज का पार्टिकल होगा तो उतना अच्छा आपका डिसोल्यूशन रेट होगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। इसके डिसएडवांटेज क्या है, ड्रग डिग्रेडेशन, कंटामिनेशन। फर्स्ट है ड्रग डिग्रेडेशन। इसका क्या मतलब है, जब आप साइज रिडक्शन करते हो तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हो, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से जो साइज है वो रिड्यूस करते हो ड्रग का। तो इससे कई बार हमारे जो मेन ड्रग होते हैं, एपीआई जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो भी डिग्रेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। कंटामिनेशन, जब आप साइज रिडक्शन करते हो तो उसके लिए आप अलग अलग इक्विपमेंट यूज करते हो साइज रिडक्शन के लिए, उसकी वजह से कंटामिनेशन होने के चांसेस जो है ज्यादा रहते हैं। ये उस केस में जैसे पेरेंट्रल ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं उस केस में ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्रल ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है वो आपके क्या होने चाहिए, स्ट्राइल होने चाहिए बिल्कुल। तो उस केस में कंटामिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। So these are the advantages and disadvantages of size reduction. Next topic is mechanism of size reduction. How we perform the size reduction process. First is impact. Impact means particle concussion by single rigid force. आप हैमर यूज, जैसे हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा यूज करते हो, उसकी हेल्प से पार्टिकल को का साइज जो है रिड्यूस करते हो, तोड़ते हो। जैसे चट्टान तोड़ते हैं ना, पत्थर तोड़ते हैं तो उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, फोर्स पूरी ताकत से हैमर यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है वो चट्टान टूट जाती है, छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। इसी तरह हम पार्टिकल का साइज रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या करते हैं, पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन बाय टू रिजिड फोर्सेस। जो पार्टिकल है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है बाय टू रिजिड फोर्सेस, दो फोर्सेस की वजह से। कंप्रेशन, पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन बाय टू रिजिड फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। शेयर प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल इज कंप्रेस्ड। शेयर कब होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन द पार्टिकल इज कंप्रेस्ड बिटवीन द एजेस ऑफ टू हार्ड सरफेसेस मूविंग टेंजेंशियली। दो सरफेस होते हैं, उनके बीच में आप पार्टिकल को प्रेस कर देते हो, कंप्रेस कर देते हो, फोर्सफुली दबा देते हो उसको, उस वो होता है हमारा शेयर। एट्रिशन अराइजिंग फ्रॉम पार्टिकल स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन अनदर और अगेंस्ट रिजिड सरफेस। जैसे आप दो पत्थर को एक दूसरे से रगड़ते हो ना, उससे भी वो उसका साइज रिड्यूस होता है। इसी तरह से एट्रिशन में भी हम क्या करते हैं, दो पार्टिकल्स होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ फोर्सफुली सरफेस से रिजिडली मतलब अप्लाई फोर्स अप्लाई करके उसको स्क्रैप करते हैं। तो ये थे मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन। यहाँ पे दिखाया देखा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में आप क्या करते हो, आपका ऑब्जेक्ट होता है और जो एक सरफेस होता है, जो एक स्टेशनरी सरफेस होता है, एक ऑब्जेक्ट आपका मूविंग होता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को सरफेस के साथ टकराते हैं। जैसे दीवार के साथ आप किसी चीज को टकराओ तो उससे क्या होगा, उसको साइज रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन में आप क्या करते हो, दो सरफेस है उनके बीच में अपने पार्टिकल को रखते हो, फोर्सफुली उनका साइज रिडक्शन करते हो। शेयर क्या होता है, शेयर में भी आप क्या करोगे, ऊपर से देखो, नीचे आपका सरफेस ऑब्जेक्ट रखा है, ऊपर से आप सरफेस से उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, और कंप्रेशन में हम दो सरफेस के बीच में उसको दबा देते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इम्पैक्ट व्हेन इम्पैक्ट फोर्स आर अप्लाइड। Gravity impact. In gravity impact, the free falling material is momentarily stopped by the stationary object. Impact में क्या होता है,
जब फ्री फॉलिंग मटेरियल है, आप मटेरियल को छोड़ देते हो और वो नीचे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे आप बॉल नीचे फेंकते हो फ्लोर पे, तो वो नीचे टकराते हैं ना फ्लोर से, तो अगर वो बॉल वैसी होगी, मतलब टूटने वाली होगी, कांच के मटेरियल की होगी, तो वो क्या आएगा, उसका साइज रिडक्शन हो जाएगा टकरा के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से। इसी तरह से ग्रेविटी इम्पैक्ट में होता है। एग्जाम्पल, कोल ड्रॉप्ड ऑन टू अ हार्ड स्टील सरफेस। जो कोल होता है उसको आप स्टील के सरफेस पे टकराते हो, जोर से फेंकते हो, मारते हो, तो उससे क्या होता है, कोल का साइज रिडक्शन हो जाता है। डायनामिक इम्पैक्ट, most often used when it is necessary to separate two material which have relatively different friability। ये डायनामिक इम्पैक्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हमें सेपरेट आउट करना है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट आउट करना होता है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। द मोस्ट फ्राइबल मटेरियल इज ब्रोकन फर्स्ट। जो ज्यादा जैसे कांच होता है, कांच कैसे होता है, फ्राइबल होता है, बहुत जल्दी टूटने वाला होता है। तो जब दो मटेरियल्स होते हैं, उसमें से जो ज्यादा फ्राइबल होगा, जो जल्दी टूटने वाला होगा, वो पहले टूट जाएगा। लेस फ्राइबल मटेरियल रिमेन्स विदाउट ब्रोकन। जो कम टूटने वाला मटेरियल होगा वो टूटे बिना रह जाएगा। तो इससे आप क्या करोगे, जो मोर फ्राइबल होगा, जो पहले टूट जाएगा, उसको आप दूसरे से सेपरेट आउट कर लोगे। तो दो ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को आपको अगर सेपरेट आउट करना है, तो तब हम डायनामिक इम्पैक्ट मेथड को यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मटेरियल ड्रॉपिंग इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग हैमर। When compression forces are needed, compression forces forcefully, जब आप वो करते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अपने दो स्टेशनरी जो वो आते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, उसके बीच में आप अपने मटेरियल को जो क्रश करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वो कब जरूरत होती है हमें ऐसा करने की, कब नीड होती है। इफ मटेरियल इज हार्ड, अगर मटेरियल बहुत ज्यादा सख्त है तब आप इसको यूज करोगे। इफ मटेरियल इज एब्रेसिव, मटेरियल एब्रेसिव होगा तब आप इसको यूज करोगे। इफ द मटेरियल इज नॉट स्टिक, अगर मटेरियल स्टिकी नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा, तब इस मेथड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर मटेरियल चिपचिपा होगा तो आप क्या के वो जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, जो जिनके बीच में आप अपने मटेरियल को रखोगे, तो वो मटेरियल सारा उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चिपक जाएगा। When material will break cubically, जब मटेरियल को आपको ब्रेक करना हो क्यूबिकली, तब आप इस मेथड को यूज करते हो। Where the finished product is to be relatively coarse in size, जब आपका जो फिनिश प्रोडक्ट आपको चाहिए वो थोड़ा सा बड़ा साइज का चाहिए। अगर बहुत छोटे साइज का चाहिए तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल फाइन साइज में अपने पार्टिकल को को नहीं तोड़ पाता, नहीं ब्रेक डाउन कर पाता बिल्कुल फाइन में। तो इसलिए इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब आपको थोड़ा कोर्स साइज का पार्टिकल चाहिए होता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे साइज को इफेक्ट करते हैं। किस किस बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो कंसीडर किए जाते हैं जब आप साइज रिडक्शन प्रोसेस कैरिड आउट करते हो। तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है हमें। सबसे पहले हमारा आता है हार्डनेस। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये सरफेस की प्रॉपर्टी, जितना ज्यादा हमारा मटेरियल हार्ड होगा उतना मुश्किल हमारे लिए उसका साइज रिडक्शन करना होगा। ठीक है ना, कोई मटेरियल अगर बहुत ज्यादा सख्त है तो उसका तोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उसका साइज रिडक्शन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज हार्डनेस बढ़ेगी तो जो साइज रिडक्शन की प्रोसेस है उसका टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है? सम सब्सटेंसेस आर होमोजेनियस इन कैरेक्टर। कुछ सब्सटेंसेस हमारे होमोजेनियस नेचर के होते हैं। Mineral substances may have lines of weakness along which the material splits to form flake-like materials. Vegetable drugs have a cellular structure often leading to long fibrous particles. Next is abrasiveness. Abrasiveness is a property of hard materials. It may limit the type of machinery that can be used. Abrasiveness क्या होती है? It is a property of hard material. हार्ड मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ये लिमिट करता है कि कौन कौन सी मतलब इसके लिए हम जो मशीनरी यूज करते हैं साइज रिडक्शन के लिए वो हमारे पास लिमिटेशन में होती है, लिमिटेड होती है। आप सभी मशीनरीज को इसके लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? जब आप दो ऐसे सब्सटेंसेस का साइज रिडक्शन कर रहे हो जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो है, तो उस टाइम पे जो सॉलिड पार्टिकल है वो लिक्विड लिबरेट करते हैं। जो लिक्विड है उनके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर्स। तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स को भी आपको साइज रिडक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके अंदर से लिक्विड लिबरेशन होती है।
नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट, जितना ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उतना हमारे लिए मुश्किल होगा साइज का रिडक्शन करना, ड्रग के साइज को रिड्यूस करना। Crushing strength, the power required for crushing is almost directly proportional to the crushing strength of the material. जितने ज्यादा आपको क्रश करने के लिए पावर चाहिए उतने ज्यादा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मटेरियल कैसा है, आपका उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी है मटेरियल की। अगर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है उसको क्रश करने के लिए मटेरियल को, दैट मीन्स मटेरियल की क्रशिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। नेक्स्ट और जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर, फ्राइबिलिटी, स्टिकीनेस, explosiveness, explosive materials yielding dust that are harmful to the health। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि साइज रिडक्शन होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको जो अफेक्ट करते हैं, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स यूज्ड इन साइज रिडक्शन, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो हम यूज करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। होप आप सभी को ये सब वीडियो समझ आई होगी। Next we will study in next video. Thank you all for listening my video.